नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज डॉक्टर कफील खान की रिहाई के आदेश आ गए हाई कोर्ट के माध्यम से। 42 पेज के आदेश में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि आपको अविलंब डॉक्टर कफील खान को रिहा करना है। शाम तक सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अचानक से सोशल मीडिया पे डॉक्टर कफील खान के लिए एक मैसेज वायरल होने लग गया कि डीएम जो हैं अलीगढ़ के, उन्होंने डॉक्टर कफील खान को रिहा करने से मना कर दिया है। ऑर्डर की कॉपी वो नहीं ले रहे हैं। तो एक र्यूमर, पता नहीं मुझे ये लोगों को क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को, कि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से कोई कैदी को छोड़ा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले अलीगढ़ डीएम से उनके कार्यालय में मेरी बात हुई है। डीएम साहब नहीं थे। अभी जो जानकारी मुझे आई है, वैसे भी मैं इस जानकारी को जानता हूँ क्योंकि मैं खुद जेल में रहा हूँ और उसकी प्रक्रिया, छूटने की प्रक्रिया, कोर्ट की ऑर्डर की मुझे व्यवस्थित जानकारी है। जो र्यूमर, एक अफवाह सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि डीएम अलीगढ़ ने डॉक्टर कफील खान को छोड़ने से मना कर दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश को मानने से मना कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे अचंभित कर देता है। कभी भी जब कोर्ट किसी कैदी को छोड़ने का आदेश करती है तो एक ऑर्डर की कॉपी कोर्ट के अपने चैनल के माध्यम से उस विभाग को वो भेजती है, चाहे वो पत्र हो चाहे ईमेल हो। उस विभाग को जब वो पत्र मिलता है, वो पत्र पे वो कार्रवाई करते हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश की कॉपी डीएम अलीगढ़ को भेजनी है। जब ये डीएम अलीगढ़ को मिल जाएगा तो डीएम अलीगढ़ उस पत्र को मिलने के समय से उस पर कार्रवाई करेगा और जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं उसको वापस कोर्ट को सूचित करेगा कि सर, आपका आदेश हमें प्राप्त हुआ था, उस पर ये कार्रवाई हमने की है, उससे संबंधित ये दस्तावेज हैं और हमने आपके आदेश को पूरा किया है, ये उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट है। इस तरह से कोर्ट चलती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, या इनके लीगल टीम हो या कोई भी हो, XYZ, कोई भी साधारण या फिर VIP व्यक्ति हो, वो कोर्ट की आदेश की कॉपी ले जाके डीएम साहब को दे रहा है, कह रहा है कि सर ये कोर्ट का आदेश है, आप इसे करिए। लेकिन डीएम साहब का ये कहना है कि अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो हमारा जो लीगल प्रोसेस है, जो हमें कोर्ट के माध्यम से हमें जो पत्र आता है, जिस माध्यम से, जिस चैनल से, जिस जरिए से, हम केवल उसको ही मान्य करते हैं। हमें नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऑफिस आएगा, वो पत्र दिखाएगा, ऑर्डर दिखाएगा कि सर ये ऑर्डर है, वो सही है कि गलत है, वो कैसे क्रॉस चेक करेगा, कैसे सत्यापित करेगा, उस पर लगी हुई मुहर सही है या गलत है, उस पर हुई साइन जो सही है या गलत है। ये सारी लीगल प्रक्रियाएं हैं जिसमें समय लगता है। आपको याद होगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब डॉक्टर कफील का मामला चल रहा था तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित किया था कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये मामला ख़त्म करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का 15 दिन जोड़ा जाए तो 26 अगस्त को 15 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन वो जो पत्र था आदेश का, वो इनको मिलता है एक हफ्ते बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को। तो जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को वो पत्र मिला है, उस दिन से 15 दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जोड़ेगा, जो एक लीगल प्रक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं एक गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और जिस तरह से ऐसे लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो कृपया उसकी पहली जानकारी ले लीजिए। अगर पहली बात, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, चाहे डीएम हो, IAS है, IPS हो, माननीय न्यायालय के आदेश को वो उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर माननीय न्यायालय ने कैदी को आज़ाद करने का आदेश दिया है तो उन्हें आज़ाद करना ही पड़ेगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। और एक चैनल है, अगर किसी व्यक्ति को रिहाई के आदेश कोर्ट ने दिए हैं तो कोर्ट खुद उस आदेश की कॉपी को पुलिस विभाग को भेजता है। पुलिस विभाग को वो पत्र मिलने के बाद उस पर वो कार्रवाई करती है और वापस कोर्ट को सूचित करती है कि सर, आपने जो रिहाई के आदेश दिए थे, हमने कैदी को रिहा कर दिया, ये उसके हस्ताक्षर हैं। कैदी को गिरफ्तार करते समय जो जो सामान हमें मिला था, वो सामान की सारी उनको हमने हैंडओवर कर दिया है, ये उसके सिग्नेचर हैं, और कैदी को आज़ाद कर दिया, ये उसकी फाइनल कॉपी है। तो इस तरह से वो अपनी रिपोर्ट, और जो रिपोर्टें हैं या काम है कि प्रक्रिया इस तरह से होती है। तो लोग जो ट्विटर पे और फेसबुक पे गुमराह कर रहे हैं, कृपया उस पर आप न जाएं। कोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, और अगले 1 या 2 दिन के अंदर डॉक्टर कफील खान रिलीज़ हो जाएंगे। आदेश आ चुका है, सिर्फ उनको जेल से बाहर आने की देरी है। तो कृपया इस तरह से किसी के बहकावे में न। और मुझे पता नहीं क्यों ये लोग सरकार को बार बार उंगली कर रहे हैं।
अगर आप समझिए, अगर डीएम के पास फ़ोन जा रहे हैं, लगातार लोगों के फ़ोन जा रहे हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है, अगर वो चिढ़ जाता है, उनके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है कि हमें 1 दिन में रिप्लाई करना है या 2 दिन में करना है, अगर वो चिढ़ जाता है इन लोगों की हरकतों की वजह से, तो डॉक्टर कफील खान को और कितने ही दिनों जेल में रहना पड़ेगा। वो ये दिखा देंगे कि हम प्रक्रिया कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो करेंगे। तो उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया इस तरह की बचकानी हरकतें न करें, अफवाह न फैलाएं, कानून को, कोर्ट को अपना काम करने दें। कृपया इस तरह से आप लोग भी कोई भी अफवाह को वायरल ना करें, लोगों को गलत जानकारी ना भेजें। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर कफील खान को, उनको जेल में रहने की जो मियाद है वो बढ़ाते ही जाएगा। अधिकारी अगर चिढ़ जाएगा तो वो कार्रवाई देर से करेगा। तो कृपया इस तरह की अफवाहों से बचें और लोगों को कोशिश करें सही जानकारी देने के लिए। बहुत सारे एडवोकेट हैं जो ये जानते हैं कि किसी कैदी को छूटने के बाद एक समय होता है उसकी कॉपी कोर्ट से जेल पहुंचने में, और जेल को उसको प्रक्रिया करने में समय लगता है। तो कृपया इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा। अगर आप बैंक जाएंगे, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अगर बैंक की ब्रांच उसके नीचे है, अगर आपकी उसी बिल्डिंग में वो बैंक है जिसमें आपका खाता है, आप एक चेक लेके जाते हैं दूसरे बैंक का और उनको बोलते हैं कि सर मेरा घर तो ऊपर ही है, आप बैंक का चेक आज क्लियर कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। बैंक 3 दिन में ही क्लियर होगा, आपका चेक क्लियर होगा, वो सेम डे नहीं होता, वो प्रक्रिया है। उसी तरीके से ये कानूनी प्रक्रिया है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। और मैं ये गंभीरतापूर्वक उन लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया अगर आप लोगों ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई में मदद नहीं की है तो कृपया उनको फंसाने में इस तरह का हथकंडा ना अपनाएं, लोगों की भावनाओं से ना खेलें। अगर डीएम अलीगढ़ को सवाल ही नहीं उठता कि वो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर दे, इनकी उतनी हैसियत नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, तो कृपया ये अफवाहों में ना पड़े। डॉक्टर कफील खान जल्द आप सभी के बीच में होंगे और दुआ करें, एक बेहतरीन भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर कफील और उनके परिवार के लिए। कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें और ये वीडियो तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको कन्फ्यूज़न है कि डीएम अलीगढ़ डॉक्टर कफील खान को आज़ाद नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।